आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वार्ता जो हो रही है, नवादा जिला में वारिसलीगंज विधानसभा में तथाकथित सामाजिक न्याय के मसीहा अपने आप के कहने वाले लोग जो बोल रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय के मसीहा हैं और हम अपने समाज का काफ़ी हितकर काम किए हैं। इसमें आप लोग साफ साफ शब्द में समझ लीजिए, जो तथाकथित सामाजिक न्याय का मसीहा कहलाने वाले एक भी समाज का काम नहीं किया। वारिसलीगंज 2097 से 1997 से जब शुरुआत हुआ था जलने के लिए, तो एक झौर गांव है जो तथाकथित सामाजिक न्याय के मसीहा है, उन्हीं स्वजातीय के गांव है। शुरू लड़ाई वहीं से हुआ था, लेकिन जब लड़ाई हुआ तो कभी भी सुधि लेने के लिए उस गांव नहीं गए। दिन प्रति अशोक महतो जी हैं, जो ऐसे पत्रकार महोदय जानते ही हैं कि तथाकथित जो मसीहा है, जिनका नाम अशोक महतो उर्फ साधु जी है, उनके शागिर्द रहने वाले रामबालक जी हैं, प्रदीप जी हैं। ये लोग सिर्फ अपने आप ऊपर लेने के लिए किया, श्रेय लेने के लिए किए हैं काम। आप 1997 से जब वारिसलीगंज जल रहा था, एक गांव भी जो सामाजिक न्याय के गांव था या पिछड़ा वर्ग के लोग गांव था, कभी भी सूद लेने के लिए नहीं गया। 2000 चुनाव जब आया विधानसभा में, निर्दलीय उम्मीदवार अरुणा देवी को उन्होंने जिताने का काम किया। लगा आप लोग को आश्चर्यचकित लगता होगा कैसे। गोड़ा पेंगरी में घटना हुआ था, वहां भी लोग जाने के लिए भी नहीं मिला, गए भी नहीं कि हमारा उन्हीं का स्वजातीय। और 2000 चुनाव में मनीलाल कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे और कम्युनिस्ट पार्टी से केदार बाबू ने सामाजिक न्याय के उम्मीदवार को अशोक महतो जी उर्फ साधु जी ने हराने का काम किया। तभी से पनपते हुए वारिसलीगंज जलते चला गया और गोड़ा पेंगरी भी कभी भी नहीं गए कि हमारा गांव, हमारा स्वजातीय जल रहा है। इसी बीच में हम लोग उसी कड़ी में जुट गए। ये लोग नारा लगा दिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात। कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं था। इनकी लड़ाई एक 72 बीघा जमीन, जो जमींदार का जमीन था, सोगरा स्टेट का था, उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग मकान बनाए हुए थे, जो कोड़ के खा रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे। बगल में यादव जी का भी जमीन था। उस जमीन पर तथाकथित जो मसीहा अपने आप के बुझ रहे हैं, उन लोग कब्जा करके एक रविदास जी का हत्या भी कर दिया गया। हत्या करने के बाद वो जमीन कब्जा भी की। उसके बाद अपने ही समाज के लोगों को हत्या किए हैं। वह एक मिथिलेश जी थे, उसी गांव के रहने वाले, जो इन्हीं के समर्थक थे, उनकी हत्या हुई। इसी बीच में अफसर गांव आप सुने होंगे, वहाँ अखिलेश सिंह का गांव है, एक अक्षत सिंह थे। अक्षत सिंह का सभी परिवार को अखिलेश सिंह अपहरण कर दिया। अपहरण करने के बाद वह मामला जब अपहरण हुआ तो गांव छोड़ दिया गया। अक्षत सिंह, रंजीत सिंह गांव छोड़ दिया गया। इन लोगों से मित्रता किया। मित्रता का परिणाम हुआ कि उन लोग का हत्या यही लोग किए। और अक्षत सिंह, रंजीत सिंह यदि नहीं रहता तो वारिसलीगंज में जो सामाजिक न्याय के मसीहा जो अशोक महतो, प्रदीप महतो, रामबालक जी हैं, ये नहीं थे।
जो भी किया है कमजोर तबके के लोग को शोषण दोहन हर काम किया। और जब 2000 में जब चुनाव 2001 का जब ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें भी अपने लोगों को दूसरे लोगों से पैसा लेकर पेशेवर हो गए थे, पैसा लेकर। आज भी पैसा जा रहा है मैंने अथी से क्या कहते हैं रैक पॉइंट से पैसा लेकर दूसरे लोग को, जो लोग का अपने आप में उनका स्टेटमेंट देखे होंगे या सुने होंगे, हम भी सुने कि हमको भूमिहार से लड़ाई। उनका कोई लड़ाई भूमिहार से नहीं है, उनका लड़ाई जो नीचे के पंक्ति के रहने वाले हैं, पिछड़ा वर्ग माने अति पिछड़ा वर्ग एसी कोटि के लोग से ही लड़ाई है। जब अपहरण हुआ तो इन लोग साथ हो गए, साथ होने के बाद इन लोग को काफ़ी मजबूत कड़ी मिला। तब दूसरे पक्ष कमज़ोर होना शुरू किया। जब ये लोग देख लिए कि हम काफ़ी मजबूत हैं, वो समस्त परिवार को ये लोग हत्या कर दिए। समस्त परिवार का उस परिवार में हत्या करने में जरा संबंधता नहीं हुआ। बाघी का एक राजकुमार जी थे, उसी गांव में जहां इनका पैतृक गांव है, उसी गांव में हत्या कर दिया गया। माने कहीं भी हत्या यदि किए हैं तो अपने लोगों को, अपने लोगों का भूमि कब्जा किए हैं, अपने लोगों से रंगदारी किए हैं, अपने लोगों के ही अपहरण करके इससे भी जब नहीं हुआ तो हम अब अपने आप को सामाजिक न्याय के मसीहा कहते हैं। सामाजिक न्याय का मसीहा नहीं है, सामाजिक न्याय के लोगों को दोहन शोषण करने वाले अशोक महतो उर्फ साधु जी हैं। हम चाहते हैं कि इनका मसीहा का जो अपने आप के कहते हैं कोई लोग, आम लोग हो, चाहे मुंगेर का लोग हो, नवादा का लोग हो, शेखपुरा का लोग हो, नालंदा का लोग हो, दिग्भ्रमित नहीं हो कि हम कोई मददगार होंगे, हम कोई मदद करने वाले हों। आपको जब इनका नाम साधु जी रखा गया है, साधु जी का काम क्या हुआ? सत्य, धर्म, न्याय का काम करना। और जहाँ जहाँ इनकी पैर रखाया है उस गांव माने क्रिमिनल कहिए या भगेड़ू कहिए। धमौल के बगल में एक रेहड़ी गांव है, यादव जी का गांव, इनको शरण जाके ले लिए। कभी मधुबन जने भाग जाते थे तो कभी रेहड़ी जने। वो गांव को भी पुलिस इतना तंग किया इनके अधीन में कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद भी कहते हैं हम सामाजिक मसीहा हैं, हम समाज के सेवक हैं। तो हम आप लोगों के मीडिया से और आप लोगों के माध्यम से हमें कह देना चाहते हैं साफ शब्द में कि गरीबों का ही तंग तबाह करने वाले हैं, चुनौती देते हैं। वो जहाँ चाहें आप लोगों के माध्यम से वहाँ उपस्थित होकर एक एक प्रश्न का जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। लालू जी ने बुला करके टिकट दे दिए। उनकी पत्नी नहीं थी, फिर भी शादी करवा करके उनकी पत्नी को आरजेडी के टिकट दिए हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक मसीहा के कहे जाते हैं लालू जी, और उन्होंने उनको टिकट दिया। किस आधार पर दिया? देखिए, दूर का ढोल सुहावन हुआ लालू यादव जी के लिए कि दूर का ढोल है। लगता है कि अशोक महतो ही बार्सिलीगंज को समाज का सेवा किया है। उनको दिग्भ्रमित होके या जैसे भी हो उनको टिकट दे दिया गया है। खुदा पहाड़ तो निकली चूहिया होगा मामला। क्या लग रहा है मुंगेर का स्थिति क्या होगा? हम तो मुंगेर के खास करके अपने जिस जाति में मेरी जन्म हुआ है, इनके जाल में नहीं फंसिएगा। व्याधा आवेगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं फंसना, नहीं तो फिर वही हाल होगा। रामचंद्र जी का हत्या हुआ, उमेश यादव हिनमा बिघा का भाई का हत्या हुआ, बहरोई चक में यादवों को बांध के मारा गया। कौन करने वाले हैं? वही न है तीनों। और तीनों जिसे खास करके कभी चुनाव में अरुणा देवी यदि विधायक आज भी है, इन्हीं लोगों की कृपा से। नहीं तो 2001 में मामला में यदि सामाजिक न्याय के समर्थक रहते, लालू जी के हमदर्द रहते, तो उस वक्त मनी लाल कुशवाहा वहाँ का एमएलए होता। केदार महतो को मने लोग टाइट इतना कर दिया गया कि नहीं,
हमको मैंने आप लड़िएगा तो वोट मैंने नहीं मिलेगा सामाजिक न्याय का वोट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मथुरा यादव, पूर्व जिला पार्षद नवादा। आप बताइए क्या मैंने- देखा? हाँ, सामाजिक न्याय के जो मसीहा अशोक महतो, प्रदीप महतो वगैरह जो हैं, देखिए जब राजे बिघा नरसंहार हुआ था तो एक भी व्यक्ति जो सामाजिक न्याय के कहलाने वाले नहीं आए राजे बिघा। दिन रात 24 घंटा हम लोग वहाँ खड़ा रहे, जबकि वहाँ जादगुम की हत्या हुआ था, पिछड़ा का हत्या हुआ था, नहीं आए। दूसरा चीज, एक मणिपुर नरसंहार हुआ था, इन्हीं लोग किए थे चौरसिया का गांव। मणिपुर नरसंहार में चौरसिया लोग का दिन दहाड़े हत्या कर। उसके बाद एक अरेरी ब्लॉक है जहां एक मैंने शेड्यूल कास्ट का बेटा वीडियो था, उसका मैंने रंगदारी मांगने में या टैक्स देने में नहीं दिया, उसका हत्या कर दिया। माने एक भी सामाजिक न्याय का कार्य कहीं इनका है कहीं इतिहास में? आपके अनुसार वो हत्यारा है? या लूटपाट हत्यारा है ये नहीं भाई। आप चले जाइए ना मणिपुर नरसंहार के गांव के लोग आज भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कितने विधवा हैं। आप चले जाइए राजे बिघा गांव के लोग के पूछिए कि राजे बिघा में वो लोग आए थे सामाजिक न्याय के लोग। क्या संदेश है? हम एक संदेश देना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय का एक भी कार्य करने में ये लोग कभी भी अहम भूमिका नहीं निभाए। इनके झांसा में मुंगेर के लोकसभा क्षेत्र के माने जो बैकवर्ड पिछड़ा लोग हैं, माने इनको साथ नहीं दे, नहीं तो वारसलीगंज का होगा माने दुर्गति। उद्देश्य क्या है? अब क्या किस लिए आप लोग? देखिए आज का कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य जो मसीहा के बारे में, जिसके बारे में हमारे साथी लोग चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में। हालांकि हमारा उम्र तो उस समय बहुत कम था, हम नहीं जानते थे उनको उस समय, लेकिन जो लोगों के द्वारा जो सुनने को मिलता है कि जो ढोंगी लोग हैं वो कभी गरीबों का मसीहा नहीं रहे, ना कभी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया। हमेशा दलितों का और बैकवर्डों का, अति पिछड़ों का ज़मीन कब्जा किए और गलत ढोंगी रूप से अपने आप को मसीहा कहला रहे हैं। आज कहीं ना कहीं तो वो हत्यारा है, तभी तो कारण बना के 17-18 साल से जेल में है। वैसे ढोंगी लोग से मुंगेर की जनता को मैं सचेत रहने के लिए सलाह देता हूँ कि ऐसे ढोंगी लोग के चक्कर में नहीं फंसे। अगर ऐसे ढोंगी जीत के जाएंगे तो वो पार्लियामेंट के जाएंगे, वो हमेशा सलाखों के पीछे ही रहेंगे। अभी भी उनका ट्रायल चल रहा है, किसी समय भी सलाखों के पीछे जाएंगे। क्या उनका क्या गतिविधि रहा था? इस बार लालू जी ने उन्हें बुलाकर टिकट दिया है। तमाम जो गतिविधियाँ हैं, उनकी बीवी लड़ रही है, उनकी पत्नी लड़ रही है। पत्नी क्या नाम? अनिता कुमार। अनिता। तब जो हमारे लोग वारसलीगंज के जो लोग हैं, जो डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व थे और टॉर्चर हुए, वहाँ का अत्याचार को देखे हैं, लड़ाई लड़े हैं, वो लोग के अनुसार जो हम लोग को जानकारी हुआ है कि उनका किसी प्रकार का गरीब गुरबा का लड़ाई लड़ने में कोई योगदान नहीं था। सिर्फ ढोंग रच के और अपने आप को सामाजिक न्याय का पुरोधा करके और मुंगेर की जनता को ठगने के लिए गए हुए हैं। आज उनका अच्छा आचरण रहता, अच्छा व्यवहार रहता, तो वारसलीगंज के लोग में जो आपसी मतभेद जो पैदा हुआ, कहीं ना कहीं वही लोग का कारण रहा। एक सवाल है कि बिहार में एम.वाई छोड़ के कई जगह लोकसभा में टिकट नहीं दिया है एम.वाई को, तो इसका असर कहीं ना कहीं आपको दिखने को भी मिल रहा है। या जैसे मधेपुरा हो, झंझारपुर हो, नवादा हो, हर जगह तो आपको देखने को मिल रहा है। बक्सर हो जी, बक्सर हो। मुंगेर की जनता को संदेश देना चाहते हैं जो आपके बीच में हमेशा विकास का काज किए हैं, आपके बीच में हमेशा जो अच्छा विकास करने का काम किया, उनके साथ दीजिए, ना कि झांसे में ऐसे लोगों को नहीं फंसना है जो हमेशा जो समाज को तोड़ने को, बर्बाद करने को, जो वारसलीगंज को हमेशा जलाने का काम किया। वैसे लोग अगर मुंगेर की धरती पे अगर कदम रखेंगे तो मुंगेर को भी बर्बाद करने का काम करेंगे। हम बिल्कुल सचेत करना चाहते हैं उसे। जो लोग सामाजिक न्याय के मसीहा बन के वोट मांग रहे हैं मुंगेर में सभी जाति का, उनसे पूछिए कि जब वो वारसलीगंज में विधायक बने थे प्रदीप महतो, तो वोट तो लिए सब जाति का, लेकिन जो है वोट जीतने के बाद विकास किसका किया? विकास सिर्फ अपने स्वजातीय का किए। जितना भी
किसान सलाहकार का वारसलीगंज क्षेत्र में नौकरी लगा है, सब उनके स्वजातीय है। जितना भी राशन डीलर का जो है लाइसेंस मिला है सब उनके स्वजातीय है। यहाँ तक कि वो अपना पत्नी को भी किसान सलाहकार का नौकरी लगाए हैं और जब उन पर जो है सजा हुआ तो फिर इस्तीफा दिए और नौकरी से पत्नी को इस्तीफा दे करके चुनाव लड़वाए। तो वोट लेते हैं मैंने सबका और काम जो है करते हैं सिर्फ अपना। सब जो है मतलब सामाजिक मसीहा सिर्फ नाम है लेकिन काम करते नहीं हैं। अशोक महतो जी भी क्षेत्र में घूम घूम के सब जगह वोट मांग रहे हैं लेकिन उनका भी क्या प्रभाव है वो 4 तारीख को आप लोग को पते चल जाएगा। जब काउंटिंग होगा तो देखिएगा कि वो कहाँ कहाँ वोट मांगे हैं अपने जा कर के वहाँ उनको कितना वोट मिलता। काउंटिंग के दिन सब समझ में आ जाएगा। मुंगेर में उनकी बुरी हाल होने वाली है। मुंगेर में जो है उनका जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से जो उनके साथ भीड़ है वो नवादा के लोग हैं, मुंगेर के जनता उनके साथ घूम नहीं रही। जितना भी भीड़ देख रहे हैं सब भाड़ा के लोग हैं, नवादा से है, कोई शेखपुरा से है, कोई लखीसराय से है। सब मुंगेर के जनता उनके साथ नहीं है। सिर्फ भीड़ दिखा करके मुंगेर में हवा बना रहे हैं कि किसी तरह से हवा बन जाए, जनता जो है झांसा में आके हमको वोट दे दे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा राहुल नाम हुआ, ब्राह्मा घर हुआ, काशी चक प्रखंड।